क्या रीजन था और अब लग रहा है कि तेजी तूल पकड़ती रहेगी? काफी हद तक ऐसा लग रहा है। अभी मैं डेटा के थ्रू आपके सामने रखूंगा। कल की जो तेजी थी उसके दो कारण थे। एक तो रिजल्ट सीजन बहुत अच्छे, बैंक ऑफ अमेरिका ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए, और दूसरा यूएस में बॉन्ड यील्ड ठीक हुई। पूरे फैसले औपचारिक तौर पे कल वापस लिए गए, तो उसका मार्केट ने वहाँ बहुत वेलकम किया, और उसका असर फिर यूएस मार्केट में भी देखने को मिला। और इसीलिए आप देखिए कल बहुत बढ़िया रैली बनी। जितने रिजल्ट कल है वो रिजल्ट भी उसमें मदद कर रहे थे, और आज आने वाले रिजल्ट भी मदद कर सकते हैं इस हफ्ते। तो इन दो वजहों से कल की एक शॉर्ट कवरिंग रैली और तूल पकड़ती हुई दिखी। एक बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट बना कि शायद इस महीने में अक्टूबर में ये तेज़ी और सस्टेन कर जाए। तो दो कल फौरी तौर पे इसके रीजन थे। दूसरा, हमने ये आपको बताया डेटा के तौर पे कि इस अक्टूबर के महीने में 5वीं बार ये S&P अटेम्प्ट कर रहा है। ये बात एम्फेसिस इसलिए ज़रूरी होनी चाहिए क्योंकि लगातार जब 4-5 बार वो कोशिश कर रहा है तो क्या वो सस्टेन कर सकता है? शायद। रीज़न ये है कि मॉर्गन स्टैनली की जो कल की कमेंट्री है, मॉर्गन स्टैनली ने अपने प्राइवेट क्लाइंट को एक नोट भेजा कि मुझे ऐसा लगता है कि जो ये प्राइस ब्याज दरों की जो ट्रेजेक्ट्री चल रही है, हो सकता है कि ये दिसंबर के बाद स्टेबल कर जाए और कमेंट्री के तौर पे आपको रेट कट के सिग्नल्स मिलने लगे। अगर ऐसा होता है तो ये S&P 4000 तक की रैली इसी लेग में दिखाएगा। वन मोर लेग होगी, वो 4000 तक जाएगी, और असंभव नहीं होगा कि 4150 200 डीमे को भी पार कर ले वो। ये मॉर्गन स्टैनली ने अपने प्राइवेट क्लाइंट को लिख के भेजा, और इसके लिए आपको अगले 30-40 दिन देखना है। तो इससे मार्केट में एक सस्टेनेबल तेज़ी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है, जो मॉर्गन स्टैनली कह रहा है। दूसरी बात, मॉर्गन स्टैनली ये भी कह रहा है कि आप इसको 1940 वाले बेयर मार्केट से मत कंपेयर करिएगा, 2008 वाले से मत कंपेयर करिएगा, क्योंकि रिसेशन और अर्निंग्स डाउनग्रेड दोनों में बहुत फ़र्क है इस बार के सिनेरियो में। इस बार अभी अर्निंग डाउनग्रेड उतने नहीं आए जितने रिसेशन की बातें हो रही हैं। अब इसको नंबर्स में हम चेंज करते हैं। जो मैंने कहा ना, अक्टूबर का महीना बहुत महत्वपूर्ण है पूरी दुनिया की मार्केट के लिए, तो मेरे पास जो नंबर है, जैसे इस समय जो S&P है ईयर टू डेट 22% नीचे है आपका। 4 ऐसे मौके आए हैं जब अक्टूबर के महीने में बड़ी रैली हुई है। ठीक है, तो बेस छोटा था इसलिए आपको लग रहा होगा इतना कैसे हुआ। मैं आपको सीक्वेंसली बताता हूँ। 30 अक्टूबर 1929 को 12.5% एक दिन में चला था S&P। उसके बाद 6 अक्टूबर 1931 को 12.3% चला था एक दिन में। फिर 13 अक्टूबर 2008 में आई, अक्टूबर में ही 11.5% की रैली हुई थी। और फिर 28 अक्टूबर 2008 को 10.7% की रैली हुई थी। ये 4 रैली ये दिखाती है कि अक्टूबर महीने में इतने बड़े मूव्स आ सकते हैं। अब इतने बड़े मूव में हम लोगों ने 5 अटेम्प्ट कर लिए हैं, ठीक है। और मॉर्गन स्टैनली कह रहा है कि हो सकता है कि एक लेग यहाँ से बने, हम और बड़ी तेजी की तरफ बनते हुए चले जाएं। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अक्टूबर के महीने में इतनी बड़ी रैली आ सकती है क्या? क्योंकि हमने ईयर टू डेट 22% कमजोरी देखी है, और वो क्या कह रहे हैं कि बेयर मार्केट में मैक्सिमम 33-35% की फॉल देखने को हमको मिली है। तो ये लेग है भी आपके पास 8-10% की तेजी का बन सकता है ये, लेकिन मैं डेटा पूरा दूंगा आपको, आधा नहीं दूंगा मैं। इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक सिनेरियो बन रहा है जो बहुत बुलिश सिनेरियो है, इसमें लोगों को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उन्हीं 4 सालों में ईयरली भी आप देख लीजिए, जिससे कि आप कैरीड अवे ना हो। 2008 में ईयरली 38% की फॉल थी S&P में, और 1931 में 41% की थी, और 29 में 12% की थी। अब देखिए आप 22% आप ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं। तो अगर मैं 38% लेके भी चलूँ तो 12% तो गैप बच रहा है ना, और वो 12% की गैप मॉर्गन स्टैनली कह रहा है कि आप कवर कर सकते हैं अगर कमेंट्री हल्की सी चेंज हुई। तो बेसिकली तो 10 इयर्स में अक्टूबर का महीना एक बढ़िया कवरिंग के मूव्स डिलीवर करने के लिए जाना जाता है। बियर मार्केट की स्ट्रॉन्गेस्ट रैली आप अक्टूबर में देखते हैं, मुझे लगता है कि बन सकता है। अरे जैसे इनका एक्साइटमेंट है, ऐसे यूएस में एक्साइट, एक दिन चलता नहीं वहां का बाजार। इन्वेस्टर्स आर सर्चिंग फॉर साइंस ऑफ बॉटमिंग आउट ऑफ इक्विटीज। लेकिन देखिए आखिर में यूएस मार्केट को हमको कैसे देखना है? हमको मेन चीज अब ये समझनी है